प्यारे बच्चों, पैरामाउंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग नाउन के आगे क्या क्या पढ़ा था उसे एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। वही नाउन पढ़े, नाउन के डेफिनेशन देखे, इसके बाद हम लोगों ने नाउन को पहचानना सीखा, नाउन होता क्या है। पहचानने के बाद हम इसके काइंड्स डिस्क्राइब किए। काइंड्स में आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया गया। इसके बाद हम लोग जेंडर की बात किए। जेंडर की बात करने के बाद केस की बात किए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात किए। केसेज में आपको लिविंग और नॉन लिविंग का हमने मामला बताया था। क्या बताया था कि भाई जो नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग होते हैं उनका पोजीशन दिखाना है ना। तो हमने लिविंग का पोजीशन दिखाने की बात किया था। तो उसमें आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको लिविंग का पोजीशन दिखाना है तो कोई आपको नाउन दिया होगा और नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफेस प्लस पोजीशन लगाकर आप दिखा देते हो। ये आपका हो जाता है लिविंग के साथ पोजीशन दिखाने का तरीका। और नॉन लिविंग के साथ आप किस तरह से दिखाते हो उसको हमने डिस्कस किया था। नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाने के लिए पोजीशन को कहा गया आप आगे ले आते हो, पोजीशन प्लस ऑफ अपॉस्ट्रोफे, इसको आप ऑफ में चेंज कर लेते हो और देन नाउन। ये आपका नॉन लिविंग पर पोजीशन दिखाने का तरीका था। ये दो तरीके आपको बताए गए। इसी के आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट था साउंड के बेस पर समझने वाला, है ना। तो हम लोग अब केस को साउंड के आधार पर समझेंगे, ठीक है ना। किसके आधार पर समझेंगे? साउंड के आधार पर। चलिए आइए देखते हैं। ये तो हमारा पिछला रिवीजन था, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे स्क्रीन इसकी लार्ज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। वॉइस की प्रॉब्लम पहले आ रही थी, वो भी दूर हो गई है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे वीडियो बनाते बनाते आदतें बन जाती हैं, चीज़ों में जो कमियां होती हैं उनमें सुधार हो जाता है। अभी नया ही था आपका चैनल, इस वजह से थोड़ी कहीं न कहीं त्रुटियां हुई। अब उन सब चीज़ों पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे से अब ये गलतियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं केस साउंड के आधार पर, है ना। पॉजेसिव केस देख रहे थे तो साउंड के आधार पर देखेंगे। क्या देख रहे थे? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस की बात कर रहे थे। अब हमारा जो आधार था क्या था? साउंड। साउंड के आधार पर हम लोग देखेंगे पॉजेसिव केस क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपको दिया जाता है कोई नाउन, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस बात का असर नहीं पड़ता यदि ये देता है एस साउंड। कौन सी साउंड? एस साउंड नाउन के साथ आती है। यदि एस साउंड तो हम लोग यूज करते हैं ओनली अपॉस्ट्रोफे। क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफे। अगर आती है एस साउंड, क्या आती है? एस साउंड। अगर आती है एस साउंड तो यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफे, नहीं यूज करते हैं एस, ओनली अपॉस्ट्रोफे। देन पोजीशन। देन पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या बात बताई? हमने कहा नाउन दिया है, अगर नाउन के साथ आपको यूज करना है अपॉस्ट्रोफेस, तो यदि नाउन के साथ ये एस साउंड आती है तो हम लोग सिर्फ अपॉस्ट्रोफे का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद पोजीशन। इस साउंड को ही यहाँ पर हिसिंग साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिसिंग साउंड।
हिसिंग साउंड क्या होती है, जैसे आप हिस मीन्स क्या होता है, फुफकारना, सर्फ जैसे फुफकारता है, मतलब कि एक ध्वनि निकलती है उसके मुंह से, वही होती है हिसिंग साउंड। तो हमने कहा आपका दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा तो एस साउंड का पड़ेगा। अगर एस साउंड आती है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफे यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। देन पोजीशन, जैसे आप कहते हो पारसास, ऐसे आप जैसे कहते हो पारसास सेक, या फिर आप कहते हो कंसस सेक, है ना। अगर आप इसे रीड करते हो, अगर इसे आप प्रोनाउंसिएट करते हो तो आपको कुछ समझ में आता होगा। क्या समझ में आता है? आप कंसस सेक, अगर आप इसे रीड करोगे, इसे प्रोनाउंसिएट करोगे, तो आप जैसे रीड करते हो पारसास कंसस सेक, तो एक ये जो हिसिंग साउंड आ रही है, सीसी की आवाज़ आ रही है, यही आपकी हिसिंग साउंड है। और जब हिसिंग साउंड यहाँ पे आती है तो हमने आपको क्या बताया कि इसके साथ एस का यूज नहीं किया जाता, ओनली अपॉस्ट्रोफे का यूज होता है। इसके साथ ओनली अपॉस्ट्रोफे आता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो आप पारस अपॉस्ट्रोफे सिक लिखोगे, कंसस अपॉस्ट्रोफे सिक लिखोगे, लेकिन एस नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये हिसिंग साउंड देते हैं। दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट क्या है, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ता है यदि नहीं आती है एस साउंड, यदि नहीं आती है एस साउंड, यदि भाई नाउन को रीड करने पे अगर एस साउंड नहीं आती है तो हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफे एस। देन पोजीशन, देन पोजीशन, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप कहते हो रामस्कार, है ना, या फिर आप देखिए ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉस्ट्रोफे एस लगा दिया। अगर यहीं पे प्लूरल होता तो क्या करते? मान लीजिए आपको लिखा मिल जाता है मेंस वेयर, ऐसे लिखा मिल जाता है मेंस। यहाँ पे मेन प्लूरल है, इसका असर नहीं पड़ रहा, हम लगा रहे हैं अपॉस्ट्रोफे एस। तो वही कहने का मतलब है, दिया गया नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि एस साउंड नहीं आती है तो अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अगर हिसिंग साउंड मतलब एस साउंड आती है तो एस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कहाँ पर एस का यूज होगा, कहाँ पर एस का यूज नहीं होगा। चलिए आइए 2-4 क्वेश्चन इसके हम करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसमें से क्या सही होगा क्या गलत, आप ज़रा एक बार इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं। आपको दिया गया कैंडिडेट्स लिस्ट, फिर बोला गया कैंडिडेट्स लिस्ट, फिर कहा कैंडिडेट्स लिस्ट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और फिर दिया है यूज फ्रेंडली, यूज फ्रेंडली एंड यूज फ्रेंडली। तो यहाँ पर आप देख क्या पा रहे हो, दिया गया है कैंडिडेट्स लिस्ट। अब ये कैंडिडेट्स को अगर हम देखें तो वास्तव में ये लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट क्या किसी एक सिंगल पर्सन की बनती है? लिस्ट क्या किसी सिंगल पर्सन की बनती है?
तो आपका जवाब होगा नहीं। सिंगल पर्सन की लिस्ट नहीं बनती, कई लोग जब होते हैं तो उनकी लिस्ट बना करती है ना। लिस्ट किनकी बनाते हैं? जब संख्या में ज़्यादा लोग होते तो उनकी लिस्ट बनाई जाती है, सिंगल पर्सन की लिस्ट नहीं बनती है। और यहाँ पे यह सिंगुलर दिया गया है कैंडिडेट्स लिस्ट, इस वजह से पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपको दिया गया कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिसिंग साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफे एस का यूज किया गया, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपको दिया गया है कैंडिडेट्स लिस्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट्स दिया है, प्लूरल दिया है, एस लगा है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफे की ज़रूरत थी, एस की ज़रूरत नहीं थी, तो ये आपका हो जाएगा सही। फिर आगे आपको दिया गया योर्स फ्रेंडली। योर्स फ्रेंडली भाई योर आपको पता है पजेसिव केस, ये हिंदी में इसका अर्थ निकलता है का, की, के। अच्छा, इन्हें जो आप पढ़ें तो थोड़ा गैप दे कर के पढ़ें, का, की, के, नहीं तो क्या निकलने लगेगा? काकी के, काकी के। कोई हम रिलेशन तो बता नहीं रहे, काकी के, चाचा के, है ना। तो आप थोड़ा सा इसे गैप देकर पढ़ें तो सही प्रोनाउंसिएशन, सही मतलब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होता है? आपका, इसका मतलब होता है आपका, और ये अपॉस्ट्रोफे भी का सेंस देता है, तो इस वजह से गलत होने लग जाता है आपका का, आपका का, तो ये रचना गलत हो जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये गलत होंगे। अच्छा, सही क्या होगा? इस बात को हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, सॉरी, इस बात को हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सही होता क्या है, इस बात को हम लोग वहीं पर देखेंगे चल के। तो यहाँ से एक बात निकल के आ जाती है, एक बात ये निकल के आ जाती है कि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, सॉरी, पजेसिव जो एडजेक्टिव होंगे उनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं। क्या बात निकल के आ जाती है? पजेसिव वर्ड्स के साथ या पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफे एस। मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट में, कुछ आपको मैं बताता हूँ। पजेसिव जैसे वर्ड माई, अवर, योर, हिज, हर, ठीक है, माई, अवर, हिज, हर, योर, इट के साथ अपॉस्ट्रोफे एस के साथ किसका? अपॉस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, के साथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, के साथ अपॉस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं इट्स, दियर्स, देयर, इनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, के साथ अपॉस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है, आपको लिख करके दे दिया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स के साथ अपॉस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इरेज करके कुछ उदाहरण लिखता हूँ, आप लोग देखेंगे क्या इनमें मिस्टेक्स है। चलिए लिखते हैं 2 उदाहरण, देखते हैं। ओके,
कहता है माई ब्रदर इन ला कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। ठीक है, रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि आपको दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ एरर कर दी गई है, तो आप जो है उसे पहचान सकते हो क्या हो गई है। देख लीजिएगा आप क्या एरर। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कहता है माई ब्रदर इन ला कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। कहना क्या चाह रहा है, मेरे ब्रदर इन ला की कार, किसकी कार, ब्रदर इन ला की कार वॉज स्टोलन, चोरी हो गई है ना। तो यहाँ पे आप दिखाना क्या चाह रहे हो, ब्रदर इन ला की कार, मतलब ब्रदर इन ला की कार। तो इसका ब्रदर इन ला का इस कार पर आप पोजेशन दिखाना चाह रहे हो, और ये है क्या, लिविंग है। अगर आपको इसका इस पे पोजेशन दिखाना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, अपॉस्ट्रोफे एस। वी शुड यूज अपॉस्ट्रोफे एस, है ना। अब ये हो जाएगा सही, माई ब्रदर इन लाज कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। इसी तरह आपने कहा द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व, पार्लियामेंट के सदस्यों के अधिकार रिजर्व्ड है ना। तो अगर पार्लियामेंट के सदस्यों के अधिकार, किसके, सदस्यों के अधिकार, तो यहाँ पर इसका राइट पे के का सेंस देने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफे एस। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपाउंड वर्ड्स की। किसके बात करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स की, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड, अच्छा कंपाउंड वर्ड होते क्या हैं भाई। कंपाउंड वर्ड, जब देखिए कंपाउंड वर्ड वे वर्ड होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फादर इन लॉ हो जाता है, क्या हो जाता है, फादर इन लॉ है ना। अब यहाँ पे आपने देखा एक दो तीन, तीन वर्ड मिलकर के बने हैं, है ना। आपने देखा ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है, ये एक दो तीन, तीन वर्डों से मिलकर के बना हुआ वर्ड है ना। तो ये आपका कैसा वर्ड है, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड मतलब कंपाउंड किया गया है। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हो कंपाउंड मतलब यौगिक, उसमें कई एलिमेंट मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे कई वर्ड मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है कंपाउंड वर्ड। क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब कोई शब्द बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब कोई नया वर्ड बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब कंपाउंड वर्ड का जब हमें कंपाउंड वर्ड के साथ पोजेशन का यूज करना हो, पजेसिव केस का यूज करना हो, तो लास्ट एलिमेंट ऑफ द वर्ड, शब्द का, कंपाउंड शब्द का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। यहाँ पर धोखा हो जाता है। क्या धोखा हो जाता है, कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाने का भी केस आता है और कंपाउंड वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करने का मामला आता है। तो हम लोग करते क्या हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कंपाउंड वर्ड का अगर हमें पजेसिव दिखाना है, पोजेशन दिखाना है, तो उसके लिए लास्ट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड वर्ड, है ना, कंपाउंड वर्ड का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। किसके साथ करते हैं, लास्ट
वर्ड ऑफ द कंपाउंड वर्ड, लास्ट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड वर्ड, है ना। तो देखते हैं कंपाउंड वर्ड, आपको दिया गया कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन दिया गया। इस कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन, अगर आपको यहाँ पे पजेसिव केस दिखाना है, क्या दिखाना है, पजेसिव केस दिखाना है। अगर आपको पजेसिव केस दिखाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफे एस, किसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। ये अपॉस्ट्रोफे आएगा किसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। कंपाउंड वर्ड का, कंपाउंड नाउन का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अगर हमें इस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो, क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, ठीक है ना। अगर हमें इस कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाना हो तो हम लोग जो मेन वर्ड होगा, है ना, जो मेन वर्ड होगा उसके साथ एस या ई एस फिक्स्ड करते हैं, है ना। अगर कंपाउंड वर्ड को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना हो तो, प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड के साथ एस या ई एस सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। आप सफिक्स का मतलब समझ रहे होंगे, सफिक्स करते हैं, सफिक्स वगैरह हम पहले बता चुके हैं। तो प्लूरल बनाना हो, अगर कंपाउंड नाउन का आपको प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड के साथ एस या ई एस सफिक्स करते हैं। अगर हमें कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नाउन या वर्ड का पॉजिटिव केस बनाना हो तो अपॉस्ट्रोफे एस लास्ट एलिमेंट के साथ यूज करते हैं, लास्ट एलिमेंट, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाता है पाशर बाय, है ना, आपको दिया जाता है पाशर बाय, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया पाशर बाय। अगर इसका हमें प्लूरल बनाना हो, सपोज दैट इसका हमें अगर इसका क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो हम लोग इसके मेन वर्ड के साथ, ये आपका हो गया मेन वर्ड, ये क्या है, मेन वर्ड, इस मेन वर्ड के साथ यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफे एस। क्या यूज करते हैं, सॉरी, अगर प्लूरल बनाना है तो इसके साथ यूज करते हैं एस। और अगर हमें इसे पजेसिव बनाना हो, क्या बनाना हो, पजेसिव बनाना हो, अगर हमें इसका पजेसिव बनाना हो तो भाई लास्ट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड वर्ड, ये है पूरा कंपाउंड वर्ड, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, ये है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड होगा उसके साथ एस का यूज किया जाएगा, एस या ई एस का। और बाकी अगर हमें पजेसिव बनाना हो, पजेशन दिखाना हो, तो कंपाउंड वर्ड के लास्ट में अपॉस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया एक कॉन्सेप्ट। चलिए इसके दो एक उदाहरण हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। ये आपको दिए गए 3 उदाहरण, इसमें देखिएगा कहाँ पर एरर है, आप ज़रा एक बार नज़र दौड़ाइए, फिर हम लोग इसे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपको कहता द चेयर पर्सन स्पीच वॉज ऑडिबल, है ना, ऑडिबल, द चेयर पर्सन स्पीच वॉज ऑडिबल। क्या ऑडिबल था, चेयर पर्सन का स्पीच, चेयर पर्सन का स्पीच वॉज ऑडिबल, सुनने योग्य था। तो यहाँ पर चेयर पर्सन्स होना चाहिए क्योंकि ये बता रहा चेयर पर्सन का स्पीच वॉज ऑडिबल, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, अपॉस्ट्रोफे एस। इसी तरह कहता है द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, किसका ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर वर एग्जीक्यूटेड।
क्या हुआ था, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, है ना। तो ये आपको दिया है कंपाउंड वर्ड, इस कंपाउंड वर्ड के साथ अब यहाँ पे आना चाहिए अपोस्ट्रोफिस, क्योंकि आपको दिखाना है कमांडर चीफ का ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए अपोस्ट्रोफिस, ये मिस्टेक किया गया। फिर जैसे कहता है मोना सेड माय नेबर हाउस वाज बर्न, है ना। अब यहाँ पे कहना कि मोना ने बताया कि मेरे पड़ोसी का हाउस, क्या बताया, मेरे पड़ोसी का हाउस वॉज बर्न, है ना। किसका हाउस, पड़ोसी का हाउस। तो यहाँ पर पड़ोसी के हाउस पर इसका पड़ोसी का पजेजन दिखाना है, तो पजेजन दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, अपॉस्ट्रोफे एस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपकी थी मिस्टेक। आप इस तरह से छोटे छोटे मिस्टेक्स, एरर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग पजेजन देखेंगे, दो प्रकार से होता है, एक तो स्प्लिट पजेजन और एक कॉमन पजेजन हो जाता है। हाँ तो बच्चों देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस में अपने विचार व्यक्त करेंगे और देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। एक बार आप अपनी नज़र दौड़ाएं, इसके बाद हम इसे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए इसमें क्या सही होगा क्या गलत। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 6-7 क्वेश्चन है, आपने टिक कर लिया होगा अपने हिसाब से, जो सुटेबल लगा आपने लगा लिया होगा। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कॉमन पजेजन का और एक स्प्लिट पजेजन का। यहाँ पे पजेजन दिखाने के दो प्रकार आ जाते हैं, ये कहिएगा कौन कौन से, एक कॉमन पजेजन एक स्प्लिट पजेजन। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपके हैं कॉन्सेप्ट कॉमन पजेजन। पहला कॉन्सेप्ट आपका है जो कॉमन पजेजन। कॉमन पजेजन, भाई ये कॉमन पजेजन क्या होगा। कॉमन पजेजन की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन पजेजन, कॉमन का मतलब हो जाता है उभयनिष्ठ, है ना, जो कॉमन मिल सके, जो 2 लोगों में 3 लोगों में 4 लोगों में कॉमन मिल सके, वही तो आपका कॉमन पजेजन होगा। तो यहाँ पर कॉमन पजेजन दिखाने के लिए आपको करना क्या होता है, अगर मान लीजिएगा कोई आपको 2 नाउन दे दिए जाते हैं और उन नाउन्स का किसी एक वस्तु पर पजेजन दिखाना है। 2 नाउन दिए गए और उन दोनों नाउन्स का किसी एक वस्तु पर पजेजन दिखाना है ना, तो आप उस पर पजेजन दिखा सकते हो। अब वो वस्तु तो एक ही है, मुझे भी पजेजन उसमें दिखाना है, दूसरा नाउन जो है उसको भी उसी वस्तु पर पजेजन दिखाना है। एक ही वस्तु पर 2 व्यक्तियों का पजेजन दिखाना है ना, तो वस्तु तो दोनों के लिए कॉमन हो गई।
तो अगर ऐसी कंडीशन दे दी जाती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नाउन आपको दिया जाएगा फर्स्ट, ठीक है, एंड नाउन सेकेंड, क्या दिया जाएगा, नाउन सेकेंड। जब हमें कॉमन पोजीशन दिखाना है तो बाद वाले के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। और ये पोजीशन आप दिखा सकते हो, पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन दिया गया नाउन चाहे या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है भाई, आप जो नाउन्स का पोजीशन दिखा रहे हो इसके बाद जो पोजीशन है वो या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये निकल के आ जाता है, पहला कॉन्सेप्ट ये निकल के आ जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट इधर देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, हमने बात किया स्प्लिट पोजीशन की। किसकी बात किया है, स्प्लिट पोजीशन। ये स्प्लिट पोजीशन क्या है भाई, स्प्लिट पोजीशन अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वस्तुओं पर पोजीशन दिखाने की बात करता है। अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वस्तुओं पर पोजीशन की बात करता है स्प्लिट पोजीशन, है ना। तो इसका जो फॉर्मेट होगा आप देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मेट आपको नाउन दिया जाएगा वन, एंड आपको दिया जाएगा नाउन सेकेंड, नाउन सेकेंड। इधर प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, मैं ऊपर लिख दूँ तो आपको दिखता रहेगा, या थोड़ा सा और छोटा लिखने की कोशिश करते हैं इधर से। नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकेंड, इसके बाद आपको दिखाना है पोजीशन। तो दिया गया नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। देखते हैं दिख रहा है या नहीं, क्या दिख जाएगा। तो दिया गया नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन। दिया गया नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, पहले वाले के साथ में भी अपॉस्ट्रोफे एस, दूसरे वाले के साथ में भी आपको अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करना है, ठीक है। पहले वाले के साथ में अपॉस्ट्रोफे एस प्लस सेकेंड वाले के साथ में भी अपॉस्ट्रोफे एस का यूज आपको करना होगा। तो ये आपकी बात हो जाएगी स्प्लिट पोजीशन की। किसकी बात हो जाएगी, स्प्लिट पोजीशन की। ये बात आपकी हो जाएगी स्प्लिट पोजीशन। यहाँ पे दो अलग अलग नाउन्स दिए गए हैं, इन नाउन्स का अलग अलग वस्तुओं पर पोजीशन दिखाना है ना, अलग अलग वस्तुओं पर पोजीशन दिखाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला एग्जाम्पल जैसे कहता है राम एंड श्यामास फ्रेंड्स। अब यहाँ पर राम और श्याम फ्रेंड लगाया जाए कि फ्रेंड, कौन सा पोजीशन यूज किया जाए, सिंगुलर यूज किया जाए या प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर कॉमन पोजीशन क्या बात करता है, बात ये करता है कि एक नाउन और दो नाउन, राम और श्याम, ये नाउन आपका फर्स्ट दे दिया गया है ना, और ये नाउन आपका सेकेंड दिया गया। इन दोनों का पोजीशन दिखाना है फ्रेंड और फ्रेंड पे। अब इस बात को आप समझिएगा, जैसे एक राम है और एक श्याम है, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को एक मित्र है, इन दोनों का एक मित्र है, ठीक है।
राम भी उसको जानता है, श्याम भी जानता है। कहने का मतलब ये कोई फ्रेंड है, और ये राम है और ये श्याम है। श्याम भाई, ये श्याम भी इसको जानता है और राम भी इसी को जानता है, ठीक है ना। तो राम भी इसको जानता है, श्याम भी इसको जानता। तो ये जो सिंगल व्यक्ति है, सिंगल बॉडी है, इस बॉडी को दोनों लोग जानते हैं, तो इनका ये कॉमन हो गया। अगर ये कॉमन हो गया तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये दोनों के लिए हो गया सिंगुलर। और हमें पता है ऐसी कंडीशन में पहले वाले के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते, दूसरे वाले के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, मान लीजिए कोई ऐसा भी मामला हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 फ्रेंड दे दिए जाएं, है ना। मान लीजिए ये दे दिया जाए और एक कोई फ्रेंड दे दिया जाए, ऐसी कंडीशन दे दी जाए। अब इसे श्याम जानता है, इसे भी श्याम जानता है, इसे भी श्याम जानता है। यही कंडीशन राम की है, राम भी इसे जानता है, राम इसे भी जानता है, राम इसे भी जानता। कहने का मतलब राम और श्याम इन तीनों को जानते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर अगर ये तीनों को जानता है और ये भी तीनों को जानता है, तो ये जो फ्रेंड हैं ये प्लूरल हो गए, फ्रेंड्स हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भी सही है ना। फ्रेंड और फ्रेंड्स दोनों सही है। क्यों? क्योंकि राम और श्याम का पजेजन है। अगर एक व्यक्ति था, दोनों जानते थे, तो फ्रेंड। एक से अधिक लोगों को दोनों लोग जानते हैं तो फ्रेंड्स। ये आपकी बात हो जाएगी कॉमन पजेजन की। तो कॉमन पजेजन के अंतर्गत नाउन, पहला वाला नाउन एंड सेकेंड नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस, पजेजन सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब पजेजन में सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। इसके बाद कहता है राम्स एंड श्यामास फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफ एस राम के साथ भी लगा दिया है, अपॉस्ट्रोफ एस श्याम के साथ भी लगा दिया है ना। तो ये राम का अगर ये स्प्लिट पजेजन की बात करता है, राम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस और श्याम के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगा है ना। तो ये किसकी बात करता है? स्प्लिट पजेजन की। ये नाउन 1, ये नाउन 2 है। स्प्लिट पजेजन की बात करता है तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफ एस आ सकता है। अब इसके बाद जो पजेजन होगा वो या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या तो अनकाउंटेबल। नहीं हो सकता सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होगा? या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बताएं फ्रेंड काउंटेबल है कि नहीं? हाँ होता है काउंटेबल, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आ सकता है। बात समझ में आई भाई? अगर स्प्लिट पजेजन अलग अलग, इसका मित्र मान लो, कंडीशन इसकी क्या है आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसकी कंडीशन ये है कि ये राम है, ठीक है, ये राम है और ये श्याम है। ये राम है और ये श्याम है। अब यहाँ पर एक ये मान लो मोनू है, मोनू, और एक ये सोनू है। राम इस सोनू को जानता है, श्याम इस मोनू को जानता है, ठीक है। राम इसका व्यवहारी है, श्याम इस मोनू का व्यवहारी है, राम इस सोनू का व्यवहारी। श्याम इस सोनू को नहीं जानता, राम इस मोनू को नहीं जानता। मतलब ये व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग व्यक्तियों को जानते हैं। तो ये अलग अलग, और स्प्लिट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो यहाँ पर भी ये अलग अलग हैं और अलग अलग व्यक्तियों को जानते हैं।
एक से अधिक है संख्या, इसीलिए आप फ्रेंड्स लगाओगे ना कि फ्रेंड। ओके, ठीक है। जैसे कहता दीपिकाज एंड रणवीराज वेडिंग। अब दीपिका और रणवीर के वेडिंग की बात की गई है, तो क्या आप ये बताएंगे कि क्या इनकी वेडिंग अलग अलग है? शादी तो एक साथ हुई ना, तो अगर एक साथ हुई है तो हमें यहाँ पे कॉमन पोजीशन दिखाना है। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है? कॉमन पोजीशन दिखाना है। तो हमें तो पता है कॉमन पोजीशन के लिए पहले वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। आने वाला पोजीशन चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। अब यहाँ पर एक की बात है, शादी एक ही है, अलग अलग हो नहीं रही शादियाँ, इसलिए सिंगुलर रहेगा। ठीक है। फिर कहता है इंडियाज एंड पाकिस्तान आज पॉपुलेशन। अब बताइए यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन। अगर बात है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो भाई इंडिया वाले इंडिया में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो दोनों की पॉपुलेशन तो अलग अलग और दोनों देश भी अलग अलग। तो यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही। अगर स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है तो इससे क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉपुलेशंस होना चाहिए। ठीक है। आगे कहता है इंडियाज एंड नेपालाज कल्चर। हाँ, बात ठीक है भाई, कल्चर की बात है। कल्चर क्या है? कल्चर अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, इंडिया की कल्चर, नेपाल की कल्चर। हाँ बिल्कुल, इंडिया की कल्चर अलग है, नेपाल की कल्चर अलग है, दोनों की कल्चर अलग अलग है और कल्चर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो भाई ये तो हुआ स्प्लिट पोजीशन की बात। अगर स्प्लिट पोजीशन की बात है तो पहले वाले के साथ लगेगा पोजीशन, दूसरे वाले के साथ भी लगेगा पोजीशन, और ये अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कहता है राहुल एंड प्रियाज लाइफ। अच्छा, यहाँ पे लाइफ की बात किया है, लाइफ भी आपका अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, लाइफ क्या होगा? ये भी अनकाउंटेबल होगा। और लाइफ तो दोनों की अलग होगी, प्रिया की अलग होगी, राहुल की अलग होगी। जब दोनों की अलग अलग लाइफ है तो बात किसकी हो गई? स्प्लिट पोजीशन की। अगर स्प्लिट पोजीशन की बात हो ही गई है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी एस आना चाहिए। फिर कहता गीताज एंड प्रियाज हस्बैंड्स। गीता का, प्रिया का हस्बैंड। हाँ बात सही है भाई, गीता का हस्बैंड अलग होगा, प्रिया का हस्बैंड अलग होगा, दोनों के हस्बैंड अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो ये प्लूरल होगा। तो अगर प्लूरल दिया है बिल्कुल सही है, और अलग अलग स्प्लिट का मामला है तो अपॉस्ट्रोफी एस भी दोनों नाउन के साथ दिया है। दूसरा कहता गीताज एंड प्रियाज हस्बैंड। अब देख लो यहाँ पे कर गया गलती, ये दिखाना तो चाह रहा गीता का हस्बैंड और प्रिया का हस्बैंड, यहाँ पे दे दिया सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या एक ही व्यक्ति इन दोनों का हस्बैंड हो सकता है? सॉरी, नहीं। तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा? एस लगाना पड़ेगा। तो अब ये आपका हो जाएगा सही। यहाँ पर हमने बात की आपसे कॉमन पोजीशन की, स्प्लिट पोजीशन की। ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये दो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए, ये दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थर्ड की बात करें तो भाई सिक्वेंशियल पोजीशन की बात आ जाती है। कौन सा पोजीशन आ जाता है? अगला आ जाता है सिक्वेंशियल पोजीशन। क्या आ जाता है? सिक्वेंशियल पोजीशन। तो हमें करना क्या चाहिए? सिक्वेंशियल पोजीशन का अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन। अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन। भाई सिक्वेंशियल पोजीशन क्या होगा? सिक्वेंशियल पोजीशन इस तरह से आपको दे दिया जाता है। नाउन पहला दे दिया जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नाउन, एंड फिर आपको दे दिया जाएगा नाउन सेकेंड,
इसके साथ आपको लगा दिया जाएगा अपॉस्ट्रोफे एस, और इसके साथ भी लिख दिया जाएगा अपॉस्ट्रोफे एस, और फिर आपको लिखा मिल जाएगा पजेजन। क्या लिखा मिल जाएगा? पजेजन, पजेजन, ये लिखा मिल जाता है। तो हमें ये क्रम, इस क्रम को यूज़ नहीं करना चाहिए, सीक्वेंशियल पजेजन, इसे हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पजेजन। सीक्वेंशियल पजेजन का हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। भाई इससे नहीं यूज किया जाता है, इसीलिए कहा मैंने अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पजेजन। सीक्वेंशियल पजेजन को अवॉइड करें, है ना। तो अवॉइड कैसे करेंगे? इसे सही क्या करेंगे? सबसे पहले आप पजेजन को लिखोगे, पजेजन जो भी होगा, इसे सही कैसे लिखना है? पजेजन। पजेजन के बाद आप लिखोगे ऑफ, क्या लिखोगे? ऑफ। इसके बाद आप लिखोगे नाउन पहला, इसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट नाउन अपॉस्ट्रोफे एस, फिर आप लिखोगे सेकंड नाउन। क्या लिखोगे? नाउन टू। ये हो जाएगा आपका सही वे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सही लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो आप सही कर सकते हो अब इसे, एंड चाहे हटा लो, एंड की कोई ज़रूरत नहीं, इसको पास में लिख सकते हो ऐसे। तो आपका जो सही लिखने का फॉर्मेट हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंशियल पजेशन जैसे कहता है माय फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग, है ना, वाइफ्स ये था, सॉरी, वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे, है ना। ये कहना चाह रहा था मेरे मित्र के पत्नी का कुत्ता मर गया। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल पजेशन में अर्थ समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए किया क्या गया उपाय, ये किया गया कि भाई जो आपका नाउन फर्स्ट है, ठीक है, ये नाउन फर्स्ट है, इसके साथ आपको दिया गया अपॉस्ट्रोफेस। ये नाउन सेकंड है, इसके साथ भी दिया गया अपॉस्ट्रोफेस, ठीक है, और बाकी पजेशन दिया है आपका। तो हमने कहा क्या कि आपको करना क्या है, पजेशन को आप पहले लिख दीजिएगा, पजेशन को पहले लिख दीजिएगा। तो क्या बना, द डॉग, फिर क्या लगाओगे, ऑफ, पजेशन को आगे उठा लाए, द डॉग ऑफ। इसके बाद आपके बाद नाउन वन, माई फ्रेंड्स, द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स। बचा क्या, नाउन टू, वाइफ, द डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, डाइड यस्टरडे। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत है। अवॉइड द सीक्वेंशियल पजेशन, इसको सही करना है आपको। तो आपको पता है ये नाउन वन दिया गया है, ये नाउन टू दिया गया है, ये आपका पजेशन दिया गया। इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले पजेशन को आगे लाएंगे, है ना, हाउस ऑफ, आपका यूज करेंगे, हाउस ऑफ अरुणाज, है ना। पहले इसको उठाकर यहाँ पे लिखेंगे अरुणाज, देन नेबर, नाउन टू, फिर आगे जो लिखा है ना, उसे उतार देंगे। द हाउस ऑफ अरुणाज नेबर वॉज बर्न्ड, अरुण के पड़ोसी का घर जल गया। तो ये आपका हो जाएगा सही और ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर हमने बात किसकी किया है, कॉमन पजेशन। कॉमन पजेशन आपने देखा, एक वस्तु पे दोनों का अधिकार दिखाना होता। स्प्लिट पजेशन में अलग अलग व्यक्ति होते, अलग अलग वस्तुओं पे अधिकार दिखाना होता, या फिर अनकाउंटेबल पे अधिकार दिखाते हैं। तीसरा आपका आ जाता है अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पजेशन। सीक्वेंशियल पजेशन ये सीक्वेंस में लगे हुए पजेशन होते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इसे यूज नहीं किया जाता है। तो एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कल बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।